सुकरात कहते हैं कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। मैं कौन हूं? यह सवाल हमारे लिए सबसे खास है। जब स्वयं को जान जाते हैं तो फिर किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं रहता है। महापुरुष, ज्ञानी, संत, महात्मा ने सबसे पहले स्वयं के बारे में जाना है। अध्यात्म के सागर में डुबकी लगाकर हम स्वयं के बारे में जान सकते हैं। अध्यात्म स्वयं को जानने का अवसर देता है। श्री कृष्ण भगवान के उपदेश से अर्जुन ने स्वयं को जाना, अपन कर्तव्य व लक्ष्य को समझा पाए, उनका भ्रम मिट गया। श्री कृष्ण जी उनके पथ प्रदर्शक हैं, इसलिए स्वयं को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज एक नए सफर में चलते हैं जहां पर स्वयं जानने के तरीके बताने जा रहे हैं। जीवन का आनंद है ये जानने में कि मैं कौन हूं। जीवन के कई पहलू और रहस्य हैं। कुदरत इन रहस्यों से धीरे धीरे पर्दा उठाती है। यदि आप कुदरत और अध्यात्म के शरण में है तो आप भी जीवन का आनंद ले सकते हैं। जीवन का आनंद के लिए सबसे पहला सवाल कि मैं कौन हूं, यह जानने में है। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा है कि जीवन का आनंद खुद को जानना है। जो खुद के बारे में जान लेते हैं वे लोग जीवन को खुशियों और आनंद से जीते हैं। उनके पास जीवन जीने का लक्ष्य होता है। स्वयं को जानने का मतलब अपने अंदर की विशेष योग्यता को समझना है। आप अपने व्यक्तित्व को जान जाएंगे, आप अपनी अच्छाइयों को जानेंगे, उसके साथ अपनी बुराइयों को जान जाते हैं तो खुद में सुधार कर सकते हैं। स्वयं को कैसे जाने? हर इंसान के पास खास क्वालिटी होती है। प्रकृति हर इंसान को कुछ न कुछ योग्यता और कुशलता देती है। जैसे कोई अच्छा नृत्य कर सकता है तो कोई बेहतरीन चित्र बना सकता है, तो कोई किसी बात को अच्छी तरह से कह सकता है, कोई विज्ञान के रहस्यों में रुचि रखता है और आविष्कार कर सकता है। इस तरह के कई क्षेत्र हैं। अपनी इसी रुचि के कारण कोई विज्ञान में तरक्की करता है तो कोई बिजनेस में या कोई कला, फिल्म, साहित्य के क्षेत्रों में कामयाबी छूता है। जाने माने फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन ने साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद वे रोजगार के लिए नौकरी करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो वे अपनी अभिनय क्षमता के कारण एक महान स्टार बन गए। लेकिन हम लोग में से कई लोग हैं जो स्वयं के बारे में जान नहीं पाते हैं। हम अपनी योग्यता को खुद पहचान नहीं पाते हैं। वही प्रश्न, मेरा लक्ष्य क्या है? मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूं? अगर स्कूल के दिनों से अपनी योग्यता व रुचि के बारे में पता चल जाए तो कैरियर में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। इसलिए कॉलेज, स्कूलों के पाठ्यक्रम में को हर बच्चे के रुचि के अनुसार डिजाइन किया जाता है कि छात्र स्वयं को पहचान सके। गुरु पथ प्रदर्शक जो स्वयं को जानने के लिए प्रेरित करता है। मैं कौन हूं? इस प्रश्न को जानने वाला इंसान अपनी सफलता के करीब पहुंच जाता है। वह अपने लक्ष्य को आसानी से चुन सकता है। वह व्यक्तिगत गुरु के अनुभवों और पुस्तकों के ज्ञान से स्वयं को कुशल बना लेता है। हर सफल इंसान की सफलता गुरु के ज्ञान से ही संभव है। गुरु ही स्वयं से साक्षात्कार कराता है। गुरु ही जब आपको ज्ञान देता है तो उस ज्ञान के उपयोग के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान के एनालिसिस के लिए कहता है। सीखने वाला शिष्य गुरु के ज्ञान पर भरोसा रखता है। वह गुरु को अपना पथ प्रदर्शक मानता है। गुरु और शिष्य की यह परंपरा हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। इसलिए महान गुरुओं ने अपने शिष्य को स्वयं को जानने का ज्ञान दिया। इस कारण से उनकी विशेष योग्यता का पता चला। महान गुरुओं ने उन्हें उस विशेष योग्यता में पारंगत बना दिया। इस तरह से उनके शिष्य महान बन गए। सांदीपनि ऋषि जी श्री कृष्ण जी के गुरु थे। कृष्ण गोकुल में गाय चराने वाले एक ग्वाले थे। सांदीपनि ऋषि ने वेद उपनिषदों का ज्ञान देकर श्री कृष्ण को युग पुरुष बना दिया। गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन को सभी जानते हैं। अर्जुन महान धनुर्धर बने। उनके धनुष चलाने का उनका ज्ञान महान था। इसी तरह से शिष्य व गुरु परंपरा के कई और नाम हैं। महान गुरुओं ने शिष्य को महान बना दिया। चाणक्य चंद्रगुप्त, अरस्तु सिकंदर, हेनरी मुरे न्यूटन, रामदास समर्थ शिवाजी, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी गांधी जी इत्यादि। इन तरह के हजारों उदाहरण हैं। ध्यान में जाने से आप अपने आत्मा को और भी गहराई से जान सकते हैं। यहां ध्यान करने के कुछ कदम हैं। 1. शांति और स्थिरता। एक शांत और सुस्थिर स्थान में बैठें या लेट जाएं। अपने शरीर के हर अंग को आराम से रखें और अपनी ध्यान केंद्रित करें। 2. सांस लेने का ध्यान। आपकी सांस को ध्यान से लें। शांति और स्थिरता के साथ सांस लेते हुए महसूस करें कि आपकी सांस कैसे आती है और चलती है। 3. विचारों को आने और जाने दें। ध्यान में आपके मन में विचार आएंगे और वे चले जाएंगे। आप उन विचारों को सिर्फ देखें और उन्हें अपने मन से गुजरने दें, बिना उन पर जुटने की कोशिश किए। 4.
आवश्यकता से बाहर जाने का प्रयास करें। आपकी ध्यान समय के साथ तंत्रिक होगी, लेकिन आपका प्रयास हमेशा होता रहेगा कि आप आवश्यकता से बाहर की ओर जाएं और शांति और शुद्धता की अवस्था में पहुंचें। 5. आत्म अनुभव। ध्यान में आपको अपने आत्मा को अनुभव करने का मौका मिलेगा। यह सामान्य है कि आप एक शांत और अच्छे स्थान में होकर अपने असली आत्मा को महसूस करेंगे। 6. ध्यान की समय सीमा। शुरू में आपका ध्यान 1-2 मिनट तक हो सकता है और फिर समय के साथ बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आप ध्यान के लिए अधिक समय निकाल सकते हैं। 7. नियमितता। ध्यान को नियमित रूप से करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह आपकी मानसिक शक्तियों को मजबूती देगा और आपको अपने आत्मा के साथ अधिक संवाद स्थापित करने में मदद करेगा। 8. ताजगी और समय का सदुपयोग। ध्यान में जाने के बाद जब आप वापस आते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका मानसिक स्थिति ताजगी से भरी हुई है और आपको समय का सही से सदुपयोग करने की प्रेरणा मिलेगी। यदि ध्यान करने में आपको परेशानी होती है तो आप एक मेडिटेशन गाइड के साथ काम करने का विचार कर सकते हैं, जो आपको ध्यान में नेतृत्व कर सकता है। समय निकालें, धीरे धीरे बैठिए और विचार करें कि आपके लिए कौन सी गतिविधियां और काम महत्वपूर्ण और आकर्षक हैं। पुराने इंटरेस्ट्स पर ध्यान दें। बचपन में आपकी किन गतिविधियों और रुचियों की आकर्षण थी, उन्हें याद करें। नई गतिविधियों का परीक्षण करें। कभी कभी नई गतिविधियां आपके रुचियों में नए दरवाजे खोल सकती हैं। नए शौक और काम करके देखें कि आपको क्या पसंद आता है। स्व स्वीकृति करें। आपकी रुचियां विविध हो सकती हैं और वो दुनिया की सामान्य प्रतीत होने वाली नहीं हो सकती। फिर भी आपको खुद को स्वीकारने की क्षमता रखनी चाहिए और वो गतिविधियां करें जो आपको खुशी देती हैं। लक्ष्यों को स्पष्ट करें। आपके लक्ष्य और आवश्यकताएं क्या हैं, इसे समझने के लिए आपके रुचियों का अध्ययन करें। विभिन्न क्षेत्रों में खोजें। कई बार हमारी रुचियां एक ही क्षेत्र से बाहर भी हो सकती हैं। नए क्षेत्रों की खोज करें और विभिन्न दिशाओं में खुद को प्रयोग करें। आपके मित्रों और परिवार से परामर्श प्राप्त करें। आपके पास विशिष्ट रुचियां होने की संभावना है जो आपके परिवार और मित्र आपके बारे में बेहतरीन परामर्श दे सकते हैं। स्वसंवाद करें। आपके आप से खुद से बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है। आप जब अकेले हों तो आपके मन में आने वाले विचारों को सुनें और सोचें। याद रखें कि रुचियां समय समय पर बदल सकती हैं और आपको नए अनुभवों को स्वागत करने की क्षमता रखनी चाहिए। जब आप अपनी रुचियों को पहचानते हैं तो आप अपने आत्मा को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। स्वप्नों और लक्ष्यों को समझें। आपके स्वप्न और लक्ष्य आपके असली आत्मा के करीब ले जा सकते हैं। विचार करें कि आपकी आवश्यकताएं और इच्छाएं क्या हैं। स्वमूल्यांकन करें। आपके गुणों, क्षमताओं और दोषों को समझने के लिए स्वमूल्यांकन करें। समय के साथ अभिवृद्धि देखें। आपका आत्म संवाद और व्यक्तिगत विकास समय के साथ कैसे बदलता है, इसे देखें। किताबें पढ़ें और सोचें। स्वयं के बारे में और भी अधिक जानने के लिए साहित्यिक और दार्शनिक ग्रंथ पढ़ें। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपको अपने आंतरिक अस्तित्व की ओर दिलाता है और आपको अपने आप को शांति और स्वांतर्य अनुभव करने की दिशा में मदद कर सकता है।